चलो चलो चलो। कोड एक्लेम्सिया एक्टिवेट हुआ है। मैं डॉक्टर शर्मिला हूँ। अभी देखते हैं इतने एक्लेम्सिया। रेशमा ठीक हो? आप जल्दी देखो हाँ, क्या हो रहा है। मरीज को आइसोलेट कीजिए। रेशमा ठीक हो? ये अनकॉन्शियस हो गई है, इसके माउथ गैग लगाइए। एक्लेम्सिया का किट उठा के ले आइए। जिज्ञासा आप वाइटल्स चेक कीजिए। माउथ गैग लगाकर ऑक्सीजन की सक्शन कीजिए। सक्शन की तैयारी कीजिए। रमेश आप मैम बीपी 110 160/110 आ रहा है, SpO2 89 आ रही है, पल्स रेट 63 आ रही है। अनुराग आप नोटिस ये वाइटल्स नोट कर लीजिए। तस्लीम जी आप इसके मेडिकेट नहीं लगी हुई है, दोनों हाथ में मेडिकेट लगाने की तैयारी कीजिए। रमेश आप क्रॉस मैच का सैंपल ले लीजिए। कुंदन आप सारा किट में सब चीज़ें अवेलेबल करा के लाए हैं? हाँ यस मैम, सारी चीज़ें अवेलेबल है। हाँ ठीक है, मेडिकेट लग गया। इसके लिए ब्लड का सैंपल ले लीजिए एक तो। ब्लड के सैंपल को CBC, RFT, LFT इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ऑर्डर कीजिए और कोएगुलेशन प्रोफाइल भेजिएगा साथ में। इसके एक NS चालू कर दीजिए। 60 to 70 ml/h की स्पीड से स्टार्ट करना है। कुंदन अब आप मैग्नीऑन ले आइए, इनका सीजर्स को कंट्रोल करना पड़ेगा, हमें 14 ग्राम्स का फुल डोज देना पड़ेगा। नवीन जी आप 4 ग्राम IV की तैयारी कीजिए। एक 20 cc की सिरिंज ले लीजिए, उसमें 4 एम्प्यूल डाल दीजिए और 12 ml NS साथ में भर लीजिए। और रमेश आप उसे स्लो IV लगाएंगे ओवर 15 मिनट्स। जिज्ञासा आपने वाइटल्स देख लिए, ऑक्सीजन चालू कर दिया 6 to 7 लीटर्स पर मिनट पे। मैम चालू कर दिया। कुंदन और जिज्ञासा आप दोनों 5-5 ग्राम मैग्नीऑन भरिए और 10 ml की सिरिंज लीजिए, उसमें साथ में 1 ml 2% लिग्नोकेन डालेंगे। और जिज्ञासा और तस्लीम जी आप दोनों साइड में एक जगह आप लगा लो, एक जगह वो लगा लेंगे। दोनों बटक्स में IM डीप अच्छे से एक साइड में 5-5 ग्राम लगना है। जिज्ञासा आप वाइटल्स फिर से लीजिए। ये BP अभी भी बहुत ज़्यादा आ रहा है इनके। 90 आ रहा है, स्टिल SpO2 अभी भी कम 89 आ रही है, पल्स रेट 72 है अभी। अनुराग आप वाइटल्स नोटिस कीजिए। नवीन जी आप पेशेंट की कंडीशन एक बार अटेंडेंट्स को ब्रीफिंग कीजिए। कुंदन आप ग्रेविडॉल इंजेक्शन भर लीजिए, 2 ml भर लीजिए। आप ग्रेविडॉल भर लीजिए 2 ml, स्लो IV लगाइए, उससे ब्लड प्रेशर थोड़ा कंट्रोल में आएगा। वो ठीक तो हो जाएगा। तस्लीम जी आप ग्लव्स पहनकर इनके फोलिस कैथेटर डाल दीजिए। यूरिन का सैंपल क्रॉस मैच और डिपस्टिक के लिए लीजिएगा और यूरिन एल्ब्यूमिन चेक करके बताइए। डिपस्टिक से यूरिन अभी चेक कर लीजिए रमेश, और कितना एल्ब्यूमिन है वो चेक करके बताइए। सैंपल ले लिया। इसको अभी फिर से सीजर आ गया है। रेशमा ठीक हो? 2 ग्राम्स इंजेक्शन और भरिए मैग्नीऑन का। 10 ml की सिरिंज लीजिए, 6 ml NS डाल दीजिए और स्लो IV ओवर 10 मिनट्स लगाइए। कुंदन IV लगाना था। अब थोड़ा सा कंट्रोल आ रहा है ऐसा लग रहा है। ब्लड प्रेशर फिर से चेक कीजिए जिज्ञासा। 140/90 है मैम, SpO2 90। इसका ब्लड प्रेशर अभी भी कंट्रोल में नहीं है। अनुराग आप नोटिस कीजिए। कुंदन आप 2 ml ग्रेविडॉल फिर से भरिए। स्लो IV ओवर 10 मिनट्स दे दीजिए। नवीन आप एक बार सक्शन वापस कर दीजिए। जी मैम कर दिया सक्शन। अच्छा अब थोड़ा सा ये ठीक लग रही है। इसको ये मुंह में जो सारा फ्रोथिंग हुआ है इसको सक्शन कर लीजिए और पेशेंट को लेफ्ट लैटरल पोजीशन में सुलाइए। ये अभी भी हाथ पैर बहुत मार रही है, इसके हाथ पैर साइड रेल से बांध दीजिए। जी मैम। बांध दी। रेशमा ठीक हो? आप ठीक हो? अब ये थोड़ी सी ड्राउजी है, वैसे ठीक है। अब हम इसको मॉनिटर करेंगे। मॉनिटर करने में आपको यूरिन आउटपुट, रेस्पिरेटरी रेट
और नी जर्क का खास ध्यान रखना है। 4 घंटे के बाद जिज्ञासा इनको इंजेक्शन वापस लगेगा। ओके मैम। हर 15-15 मिनट के वाइटल्स मुझे अपडेट करेंगे। तस्लीम जी और जिज्ञासा जी यहाँ पर रह करके पेशेंट को मॉनिटर कीजिए। 4 घंटे के बाद इनका 5 ग्राम मैक्सल्फ दोबारा लगेगा एक बटक पे। 5 ग्राम मैक्सल्फ जब भरेंगे तो साथ में 1 ml 2% लिग्नोकेन साथ में डालकर डीप IM लगाएंगे और लगाने से पहले पेशेंट का यूरिन आउटपुट, नी जर्क और रेस्पिरेटरी रेट नोटिस करेंगे। रेस्पिरेटरी रेट 16 से ऊपर होनी चाहिए, नी जर्क प्रेजेंट होना चाहिए और यूरिन आउटपुट हर घंटे का 30 ml से ज़्यादा होना चाहिए। और पेशेंट का जो ये आपने ड्रिप लगा रखा है ये 60 to 70 ml पर आवर के हिसाब से आपको देना है। और किसी भी स्टेज पे आपको लगे कि पेशेंट अभी भी कुछ प्रॉब्लम लग रहे हैं, उसका BP वगैरह फिर से बढ़ रहा है, तो हम और मेडिसिन एंटी हाइपरटेंसिव लेकर आपके पास आ जाएंगे। आप हमें बता दीजिएगा। कुंदन आप जाकर के कोड एक्लेम्सिया डीएक्टिवेट कीजिए। नवीन जी आप जाकर अटेंडेंट को एक बार अच्छे से ब्रीफिंग कर दीजिए और मेरे पास बुला लीजिए, मैं ठीक से समझा दूंगी। मुझे मैम से मिलना है, आप मैम को बुलाओ पहले। आप रेशमा पेशेंट के साथ हैं? हाँ मैम। आपके पेशेंट को अभी अभी ताड़ आई थी। ये ताड़ इसको प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर जो कि अनकंट्रोल था उसकी वजह से हुई है। पेशेंट की डिलीवरी तो हो गई है पर इस पेशेंट को अभी अभी ताड़ आने की वजह से हमने अभी इस कंडीशन को हम एक्लेम्सिया कहते हैं और हमने बहुत अच्छे से इसे कंट्रोल कर लिया है। ये ताड़ आना प्रेगनेंसी में होता है अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर की वजह से। एक बार इसकी कंडीशन कंट्रोल हो गई है और अब अगले 24 घंटे हम पेशेंट को स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग में रखेंगे और समय समय पर इसको इंजेक्शन मेडिसिन भी देते रहेंगे और उसकी कंडीशन के बारे में भी आपको अवगत कराते रहेंगे। मैम ये ठीक तो हो जाएंगे ना? ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये हुआ है इसको ब्रेन में सूजन आने की वजह से और क्योंकि रेगुलर इसका एंटीनेटल चेकअप नहीं हुआ और एकदम हाई ब्लड प्रेशर के बारे में आपको पता नहीं चला, उसकी वजह से हुआ है। और ये जब कंट्रोल में आ जाएगा तब ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आगे की प्रेगनेंसीज़ के लिए आप ये ध्यान रखें कि इनका बहुत रेगुलर एंटीनेटल चेकअप हो ताकि इस चीज़ को होने से पहले हम रोक सकें। ठीक है मैम, ठीक है, आप ठीक है, थोड़ा आप ध्यान बैठ रखना। जाइए। मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगी। हाँ जी, आपको आप बता शांत दिया रहिए जाएगा। और हम समय समय पर आपको बता देंगे। ठीक है मैम।